हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू द चैनल। अब हमारे एग्जाम में रह गए हैं एग्जैक्टली 10 दिन। किस एग्जाम में? आईपीयू सीईटी बीसीए के एग्जाम में। सो आपको डेट दी गई है 10th ऑफ मई 2026। हमारा बीसीए के लिए आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है एंड 10th मई से पहले आज इट इज 29th। सो एग्जैक्टली 10 days वी हैव, दैट इज योर 30th ऑफ अप्रैल और उसके बाद 1 से लेकर 9th मई तक। सो ये 10 दिन में हम कैसे करेंगे, क्या हमारा शेड्यूल होगा, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, राइट। सो अभी तक आप सबको पता है और आप सब अभी तक प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू नो वेरी वेल कि आपके पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स ईच, है ना। सो 100 क्वेश्चंस वी गेट 4 मार्क्स ईच और इन 100 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस हमारे मैथ्स के होते हैं, 30 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के होते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं। So 15 questions you have based on English and 25 questions are based on GK. Number of times you've asked me this question कि मैम GK में क्या क्या आता है, करंट अफेयर्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। So I've told so many times and I'm telling it again कि GK में आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। करंट अफेयर्स आप कर सकते हो जो साइंस से रिलेटेड हो, जो आईटी से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, इसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है तो वो वाला करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो जीके जो है दैट इज रिलेटेड टू साइंस एंड आईटी, ठीक है। सो पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स आ सकता है, हिस्ट्री ऑफ इक्विपमेंट्स आ सकता है, जैसे कि रेडियो किसने बनाया है ना, या बल्ब किसने बनाया, इन्वेंशंस किसने की, तो वो हिस्ट्री साइंस से रिलेटेड है, वो आ सकती है, राइट। सो ये तो हमारा बेसिक चीज है। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको +4 मिलेंगे, हर गलत क्वेश्चन के लिए -1 हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, वहां पे लिखा होता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। आपको जो आता है आप वो ही अटेम्प्ट करेंगे, जो नहीं आता कुछ गेसेस आप कर सकते हो, मतलब लेके चलो कि तुक्के मारने ही है तो 5 से 10 क्वेश्चंस के ही मारो, उससे ज्यादा में नहीं करना है आपने, नहीं तो जो मार्क्स आए होते हैं वो भी चले जाते हैं। इफ यू लैंड अप टू 250 स्कोर्स, अगर आपका 400 में से 250 तक भी आ जाता है, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड स्कोर, आपका अच्छा रैंक आएगा, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि मैम हमारे पास तो 11th 12th में मैथ्स था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो बेटा आपके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं था और ये जितना टाइम हमें 12th के बाद मिलता है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उसमें आप 11th 12th का मैथ्स पूरा कर सकते भी नहीं हो। आई हैव टोल्ड यू फ्यू इजी टॉपिक्स विच यू कैन कवर अप। उसकी भी गारंटी नहीं है कि आप उसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो कर पाओगे, एंड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, बट आप इसमें से कर सकते हो सेट्स, एपीजीपी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पे पक्का क्वेश्चन आता है, एपीजीपी पे भी आता है, सेट्स पे भी आता है, मेट्रिसेस, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आप कर सकते हो। कैलकुलस कर सकते हो, बेसिक एरिया ऑफ सिलेंडर वगैरह, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है वो सब पढ़ सकते हो, तो मे बी यू गेट अ क्वेश्चन ऑन दैट, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको, ये टॉपिक्स हैं जो हम कर सकते हैं, जो मैं शुरू से बताती हुई आ रही हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपने मैथ्स 11th 12th में नहीं पढ़ा है तो प्लीज डोंट गेट इनटू द डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स, ये सब चीजों में नहीं घुसोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बट ये आप इजीली कवर अप कर सकते हो, और जो क्वेश्चन आपको श्योरिटी से लगता है कि हाँ मुझे इसका आंसर आता है, प्लीज अटेम्प्ट ओनली दैट इन द एग्जाम बिकॉज देयर इज नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सो हमारा टारगेट ये होता है कि 120 यहाँ तो आने ही चाहिए कंप्यूटर अवेयरनेस में। इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हैं और भी दूंगी, एंड इफ यू प्रिपेयर ऑल ऑफ देम वेल तो ऐसा हो ही सकता है कि आपके ये 120 ना आए, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस आई हैव शेयर्ड, और चाहिए तो आप ऐसे नेट पे वैसे सेम ढूंढ सकते हो कि आने वाले 10 दिन में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और होंगे। सो मेरे साथ भी जितने मैं करा रही हूँ उतने भी रोज करते जाओगे तो काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो बाकी इसमें कुछ हम ये कह नहीं सकते कि क्या पूछ सकते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अ वेग थिंग, जीके रिलेटेड टू साइंस कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी। और ज्यादातर इसमें बेस्ट जो रहता है वो मैं कहूंगी कि 10th क्लास और 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो। आपको एनसीईआरटी की साइट से फ्री में मिल जाती है साइंस की बुक्स, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड रीड इट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चंस जो है वो उसमें से पूछ लिए जाते हैं। इंग्लिश में एक कॉम्प्रिहेंशन आती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स, एरर्स ढूंढो। तो आपकी ग्रामर अगर ठीक है, आप सीयूईटी के लिए तो पढ़ ही रहे होगे, तो अगर वो पढ़ रहे हो तो यहाँ पे भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम ये नेक्स्ट 10 days को कैसे पढ़ने वाले हैं।
सो अभी आपके पहले 7 days आई विल बी हैविंग 7 1 shots, ठीक है। सो लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस में हम 7 1 shots में पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हो, इट्स काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स, ठीक है, या 1 shot, whatever you call it. सो कंप्यूटर अवेयरनेस इज माय मेन सब्जेक्ट, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिलवाऊंगी, आफ्टर योर एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग तक, एडमिशंस तक, आई विल बी गाइडिंग यू किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे आपको क्या करना है, आई विल बी अपडेटिंग यू। और इवन उसके बाद आपका पूरा बीसीए भी यहीं पर होता है। सो बीसीए सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, उसके बाद जो बीच में ट्रेनिंग्स होती हैं, प्लेसमेंट गाइडेंस, प्लेसमेंट्स तक की हेल्प आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो कंप्यूटर अवेयरनेस के लाइव 1 shots होंगे, कहाँ पर होंगे? ऑब्वियसली ऐप पर होंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। सो 7 1 shots कंप्यूटर अवेयरनेस में हम पूरा का पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस रिवाइज करेंगे। जिस दिन जो टॉपिक 1 shot में किया जाएगा उसी के ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी साथ में की जाएगी। सो उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड कम से कम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रोज के आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको वीडियो अपलोड मिलेगी जीके के क्वेश्चंस की। सो आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो ऑफ जीके क्वेश्चन एज वेल एज इंग्लिश क्वेश्चंस। तो वो आपको वीडियो में से साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स का मैं आपको सोर्सेस बता सकती हूँ। आई विल बी शेयरिंग दी पीडीएफ्स ऑफ सम एमसीक्यूज ऑफ मैथ्स जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आप वहां से देख सकते हो, और बाकी ये भी जो सब कुछ होगा सबकी पीडीएफ्स होंगी। सो एवरी पीडीएफ विल बी अवेलेबल, ताकि आप कभी भी उसकी रिवीजन कर सको, ठीक है। सो लाइव तो है ही। जो लोग ऐप पे हैं उनका एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप है। जो यूट्यूब मेंबर्स हैं उनका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। तो आपको वहां सारी पीडीएफ शेयर कर दी जाएंगी। जो आप इन दोनों में से कहीं पे भी नहीं हो तो भी वो आपको नोट्स ऐप के अंदर सारे फ्री में अवेलेबल है। सो आपके पास ये जो ऐप के ऊपर कोर्स है, ठीक है, आप या तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप पे ओपन कर रहे हो तो web.classplusapp.com आपको खोलना है। उसमें अगर वो आपसे ORG कोड पूछता है तो दिस इज द ORG कोड, BQPUT, ठीक है। सो BQPUT इज द ORG कोड, राइट। सो BQPUT इज द ORG कोड जो आप एंटर करोगे कहां पर? web.classplusapp.com पे। अदरवाइज आप AL कोडर्स ऐप डाउनलोड करो, और AL कोडर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप इस कोर्स पे जाओगे, ठीक है, जब आप इस कोर्स पे जाओगे तो इसके कंटेंट सेक्शन के अंदर, ये आपका कोर्स पे गए, इसमें आपको कंटेंट सेक्शन दिखेगा। इस कंटेंट सेक्शन के अंदर आपके पास जितनी भी अभी तक लाइव क्लासेस हुई हैं सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं। यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। जब आप इसको ओपन करोगे फोल्डर को, आप देखोगे कि यहाँ पर अनलॉक्ड साइन है। दिस लॉक इज अनलॉक्ड, दैट मीन्स इट्स फ्रीली अवेलेबल। वो बस कोर्स पेज पे जाना है और यहाँ से जाकर आप ये पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट भी है, और पिछले साल के पेपर भी हैं, वो सब यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा एमसीक्यू की जितनी भी पीडीएफ्स मैं कराऊंगी अभी, वो सारी पीडीएफ्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। सब अनलॉक्ड है, सब अनलॉक्ड है ना। तो जो लोग कमेंट्स में करते हैं कि मैम आप फ्री में नहीं दे रहे हो, तो ये फ्री है बेटा। बस ऐप डाउनलोड करके कोर्स पेज पे जाओ और वहां से जाकर आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पढ़ना आपके ऊपर है, अब आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो देखो इंग्लिश के, जीके के बहुत सारे हैं। तो पढ़ाई आपको करनी है, यहाँ से लो और उसको पढ़ो। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। और क्या बता रही थी? मॉक टेस्ट, हाँ। तो मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मॉक टेस्ट ही देना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू एक्सेस द क्लासेस। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक आपका एक अलग से एक्सक्लूसिव कोर्स ऐप के ऊपर डाल दूंगी जिसमें सिर्फ मॉक टेस्ट होंगे। एंड अ वेरी फेयर प्राइस यू विल बी गेटिंग फॉर दैट, इट्स जस्ट 199, ठीक है। 199 रुपीज का, जिसमें सिर्फ टेस्ट होंगे। तो इसमें 30 तो आपके मॉक टेस्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस के, यहाँ पे तो है ही ऑलरेडी। इसमें से 2 4 फ्री हैं, शुरू के 2 4 आप करके देख सकते हो, ठीक है। इसमें प्रॉपर आपको मार्क्स वैसे मिलेंगे, +4 -1 वाले। बाकी 30 मॉक टेस्ट हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के, और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी ऐड होंगे। तो कम से कम आई विल ट्राई कि जितने दिन बचे आप एक रोज फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कर सको। सो वो कोर्स आपको कल सुबह मिल जाएगा आप पे, दैट इज फॉर 199, जिसमें आप सिर्फ मॉक टेस्ट ही कर सकते हो। बार बार मॉक टेस्ट करो जब तक उसमें पूरे मार्क्स नहीं आ जाते, है ना। सो दैट इज व्हाट विल हेल्प यू। सो ये तो था हमारी स्ट्रैटेजी। कल से 1 शॉट स्टार्ट है, 7 दिन 7 1 शॉट्स।
उसके साथ प्रैक्टिस, और आखिरी के जो 3 दिन है उसमें सिर्फ हम सुबह करेंगे डाउट सॉल्विंग सेशन। ठीक है, सो मॉर्निंग में देयर विल बी डाउट सॉल्विंग सेशन एंड इवनिंग में देयर विल बी एमसीक्यू मैराथन, लाइव क्विज होगा। ठीक है, और सुबह आपके डाउट्स होंगे, तो जो भी अपने डाउट्स हैं वो रेडी रखो, अपने डाउट्स पूछो। वंस यू क्लियर ऑल योर डाउट्स इवनिंग में कम प्रिपेयर्ड फॉर द क्विज, और को आइडिया भी हो जाएगा कि कंपटीशन कितना तगड़ा चल रहा है, किस रैंक पे यहाँ आ रहे हो तो किस रैंक आपको पेपर में मिल सकता है। ठीक है, सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, और अभी तक अगर लीनियंटली ले रहे थे कि हाँ पढ़ लेंगे, तो भैया अब टाइम नहीं है, 10 दिन रह गए। सो कल से फुल ऑन तैयारी शुरू, और कमेंट में लिख के बताओ कि कौन कौन चाहता है कि उसको फर्स्ट जो टॉप हमारे 5 कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन मिले, या फिर स्पेसिफिकली टॉप 3, या आपकी क्या प्रेफरेंस है, आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, टॉप 3 कॉलेजेस कौन से हैं, टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं। उसके लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस ऑलरेडी हैं लास्ट ईयर की चैनल पे, बट आई विल बी अपलोडिंग दिस ईयर एज वेल। सो आपकी प्रेफरेंस क्या है, कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, डू राइट इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू tomorrow in the first one shot for final revision. Bye for now. Take care.